बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट और उसकी वर्किंग और उसके अलावा कैलकुलेशन के बारे में जो है वो जाना। इस टॉपिक में मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। अब नाम से ज़ाहिर है मोनो मीन्स वन और स्टेबल, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर है जिसकी एक स्टेट जो है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। इसका मतलब है वन स्टेबल स्टेट। लेकिन मल्टी वाइब्रेटर हमें जानते हैं कि उनकी एक्चुअली में दो स्टेट्स होती हैं, हाई या लो। तो एक अगर स्टेबल स्टेट है तो जो दूसरी स्टेट जो होगी वो क्या होगी, हाफ स्टेबल होगी। यानी वहाँ पर ये कुछ देर के लिए स्टेबल ज़रूर रहेगा, लेकिन फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड जो है वो वहाँ पर जो है वो ये स्टेबल नहीं रह सकता। उसको क्वेसी स्टेबल स्टेट जो है वो कहा जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, Q1 और Q2। दोनों के कलेक्टर्स को आपने पावर सप्लाई के साथ जोड़ दिया, दोनों के एमीटर्स को आपने ग्राउंड कर दिया। इसका मतलब है ये भी जो कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने ये देखना है कि आपने Q2 की बेस को R एक रजिस्टर के ज़रिए पावर सप्लाई के साथ जोड़ा है और Q1 के कलेक्टर को Q2 की बेस के साथ कनेक्ट किया थ्रू अ कैपेसिटर। Q1 के लिए आपने क्या किया, Q2 का कलेक्टर Q1 की बेस के साथ कनेक्ट है थ्रू अ रजिस्टर RB1, लेकिन साथ ही आपने इस बेस पे Q1 की बेस पे एक और रजिस्टर लगाया RB2 और उसको एक नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये नेगेटिव पावर सप्लाई से कनेक्ट करने का मतलब तो यही है कि Q1 को आप रिवर्स बाई स्टेट में लेके जाना चाहते हैं, यानी इसका जो बेस एमीटर जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होगा। और रिवर्स बाइस होने का मतलब ये हुआ कि जो Q1 है, यानी इनिशियली अगर आप देखें तो Q1 जो है वो कौन सी स्टेट में आप ले गए हैं, कट ऑफ। और आप जानते हैं कट ऑफ में जो कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज होता है वो VCC के बराबर होता है। इसका मतलब है ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, VCC। तो आप जो है वो यहाँ पर अगर Q1 का कलेक्टर वोल्टेज प्लॉट करें तो Q1 का कलेक्टर वोल्टेज किसके बराबर होगा, VCC के बराबर होगा। अब Q2 को देखें, Q2 की जो बेस है वो कनेक्टेड है पावर सप्लाई के साथ। पावर सप्लाई में से जब करंट निकल के इस R रजिस्टर के थ्रू पहुंचने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंचेगा। यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो कैपेसिटर को चार्ज करे या इसके बेस एमीटर की जानिब जो है वो जाए। कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड पे भी वोल्टेज कितना है इस वक्त, VCC। यानी ये वाले पॉइंट के ऊपर ये जो कलेक्टर है इसके ऊपर वोल्टेज है VCC, राइट साइड पे भी वोल्टेज है VCC। तो इसका मतलब है कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता। इसका मतलब है करंट जो यहाँ से इधर आ रहा है उस करंट ने R में से गुजरने के बाद ये Q2 ट्रांजिस्टर की बेस की जानिब जाना है और बेस एमीटर में दाखिल होकर बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस कर देना है। RC2 को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये Q2 जो है वो इंश्योर हो जाए कि कहाँ पर चला गया है, सेचुरेशन रीजन में चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 का कलेक्टर जो है वो था VCC पे, Q2 का जो कलेक्टर है वो इस वक्त है 0 वोल्ट के ऊपर, यानी सेचुरेशन जो है वो चला गया। हम कल ही ये बात कर ली थी कि सेचुरेशन में VCE की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, 0 वोल्ट के बराबर, और सेचुरेशन कट ऑफ में VCE की वैल्यू किसके बराबर होती है, VCC के बराबर होती है। तो ये सिचुएशन है, Q2 इस वक्त सेचुरेशन रीजन में फॉल कर रहा है। अब अगर आप इस सर्किट को ऐसे ही छोड़ दें और ये क़यामत तक ऐसे ही लगा रहे तो सिचुएशन यही रहेगी कि Q2 के कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज कितना आएगा, 0, और Q1 का जो कलेक्टर है उसके ऊपर वोल्टेज कितना आएगा, VCC आएगा। तो नॉर्मली इस वाली स्टेट, यानी ये जो Q2 की आउटपुट होती है ना, इसको आउटपुट वोल्टेज कंसिडर किया जाता है। यानी यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको आउटपुट वोल्टेज कंसिडर किया जा रहा है। तो ये इस वक्त ऐसी सिचुएशन है। और अगर हम इस सर्किट को नहीं छेड़ेंगे, पावर सप्लाईज कनेक्टेड रहने देते हैं ये दोनों, तो उस वक्त ये हमेशा इसी स्टेट में रहेगा। तो ये स्टेट क्या कहलाएगी, ये स्टेबल स्टेट कहलाएगी। इसका मतलब है
Q1 is in cutoff, Q2 is in saturation. This is the stable state of this monostable multi vibrator. अब आप इसको स्टेबल स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, यानी इधर VCC से ज़ीरो हो जाए, इधर ज़ीरो से कहाँ पर हो जाए, VCC हो जाए। तो आपको खुद से करना पड़ेगा। खुद से क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने Q1 की जो बेस है इसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा दिया C', एक नया कैपेसिटर जो है वो लगा दिया। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो वोल्टेज दिया जाता है ना, उस वोल्टेज को नाम दिया जाता है ट्रिगर वोल्टेज। ट्रिगर आप जानते हैं कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन सिग्नल होता है। जैसे आप पिस्टल है, पिस्टल के अंदर एक ट्रिगर होता है, आप उसको ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो उस पिस्टल ने वर्क करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद से क्या करेंगे, ट्रिगर अप्लाई करेंगे। अब ये ट्रिगर होता क्या है? यानी ये वो पिस्टल वाली बात तो नहीं है कि यहाँ पर जो है वो कोई बटन दबा दिया तो ट्रिगर जो है वो चल पड़ा या गोली चल पड़ी, ठीक है। तो आपने ट्रिगर अप्लाई करना है। यहाँ पर जो ट्रिगर है वो इलेक्ट्रिकल ट्रिगर है, यानी यहाँ पर आपने वोल्टेज अप्लाई करना है। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे? आपको पता है Q1 जो है वो कहाँ पर है, कट ऑफ में, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर आपने नेगेटिव पावर सप्लाई दिया हुआ है। आप Q1 की बेस के ऊपर इस कैपेसिटर के ज़रिए C' के ज़रिए एक हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको क्या करना है, एक हाई वोल्टेज अप्लाई करना है। जब वो हाई वोल्टेज अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना, ये कैपेसिटर एट वंस चार्ज हो जाएगा। यानी देखें, एकदम से यहाँ पर 0 वोल्ट से बढ़ के वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, कैपेसिटर चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद फिर वो ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक इंस्टेंट ऐसा आया कि कैपेसिटर जैसे ही मैक्सिमम वोल्टेज पे चार्ज हुआ, बेस का वोल्टेज इस नेगेटिव पावर सप्लाई के वोल्टेज को क्या कर जाएगा, ओवरकम कर जाएगा। फर्ज करें यहाँ पर आपने लगाया हुआ -3 वोल्ट, आपने जो ट्रिगर दिया ये दिया 10 वोल्ट। अब वो 10 वोल्ट कैसे देंगे? ऐसे करेंगे कि यहाँ से एक वायर लगाएंगे, उस वायर को बस हल्का सा उसका दूसरा एंड इस पावर सप्लाई के साथ टच कर दें। तो जैसे ही आप पावर सप्लाई के साथ टच करेंगे तो यहाँ पर तो थोड़ी सी देर के लिए 10 वोल्ट हो जाएगा और कैपेसिटर एडवांस चार्ज हो जाएगा ये 10 वोल्ट पे। अब 10 वोल्ट -3 वोल्ट को ओवरकम करने के लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने ट्रिगर अप्लाई किया, उस ट्रिगर ने क्या किया, Q1 को कट ऑफ से निकाला, क्योंकि इसकी बेस पे पहले नेगेटिव वोल्टेज था, अब वो नेगेटिव वोल्टेज ओवरकम होकर पॉजिटिव वोल्टेज हो गया, तो वो कट ऑफ से निकला और कहाँ पर चला गया, सैचुरेशन में। जैसे ही Q1 सैचुरेशन में गया, इसकी आउटपुट पे वोल्टेज VCC से कम होकर 0 हो गया, ये VCC से कम हुआ और 0 हो गया। अब जैसे ही इस पॉइंट पे वोल्टेज हुआ 0, अब आगे ये लगा हुआ है कैपेसिटर और रेजिस्टर। ये जो कैपेसिटर और रेजिस्टर है, इसको आपने कहा हुआ है कि ये कौन सा सर्किट होता है, ये होता है डिफरेंशिएटर। कल भी हमने इसका जिक्र किया था जब हमने एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वो पढ़ा था। तो ये डिफरेंशिएटर जो है ये क्या करता है, डेरिवेटिव लेता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वोल्टेज जो है उसमें जो चेंज है वो किसके बराबर है, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। फाइनल वोल्टेज हो गया है 0, इनिशियल वोल्टेज था VCC, इसका मतलब ये हुआ 0 - VCC डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और डेल्टा टी भी आप देख रहे हैं बहुत स्मॉल है, एकदम से तो ये सारा काम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर के इस पॉइंट के ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो एट वंस माइनस हो जाएगा, -VCC। और जैसे ये नेगेटिव वोल्टेज Q2 की बेस पे मिलेगा, अब Q2 सैचुरेशन में नहीं रहेगा, ये सैचुरेशन से निकलेगा और कट ऑफ में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगर ने ये किया कि Q1 को कट ऑफ से निकाला, सैचुरेशन में ले गया, लेकिन उसकी वजह से ये जो डिफरेंशिएटर सर्किट है, ये जो RC डिफरेंशिएटर सर्किट है, इसने Q2 को जो है वो सैचुरेशन से निकाला और कहाँ पर ले गया, कट ऑफ में। तो ये सैचुरेशन से निकल के चला गया कट ऑफ रीजन में। तो इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया, हाई, यानी इस पॉइंट पे वोल्टेज अब 0 से बढ़ के हो गया VCC। दोनों अपनी, अब पहले तो ये स्टेबल थे, ये तो स्टेबल स्टेट थी, लेकिन ये वाली स्टेट स्टेबल नहीं है। यानी ये स्टेट में आ तो गए हैं, लेकिन आप देखेंगे ये थोड़ी सी देर के बाद ऑटोमेटिकली वापस कौन सी स्टेट में चले जाएंगे, इसी नंबर 1 वाली स्टेट में चले जाएंगे। अब जब इस पॉइंट पे वोल्टेज हुआ -VCC, पावर सप्लाई से जो करंट इस रजिस्टर के ज़रिए इस Q2 में जा रहा था, वो Q2 में नहीं जाएगा, वो अब कैपेसिटर को चार्ज करेगा, क्योंकि अब कैपेसिटर की ये जो लेफ़्ट प्लेट है, इस प्लेट पे वोल्टेज कितना हो चुका है, 0 वोल्ट हो चुका है। अब क्या होगा, ये कैपेसिटर यूँ चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो C है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा
लेकिन चार्जिंग का रास्ता क्या है, इस रजिस्टर के ज़रिए चार्ज होगा। चार्जिंग से पहले इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट है, ये है -VCC वोल्टेज पे, और ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते ये -VCC से पहुंचेगी 0.7 वोल्ट पे। जैसे ये वाला पॉइंट 0.7 पे पहुंचा, उस वक्त Q2 ऑटोमेटिकली कट ऑफ से निकलेगा और सेचुरेशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब Q2 जो है वो वापस कट ऑफ से निकला और कहाँ पर चला गया, सेचुरेशन में। तो देखें Q2 वापस कहाँ पर आ गया, सेचुरेशन रीजन में। और अगर Q2 सेचुरेशन में आया तो इस पॉइंट पे, इसके ये वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितना हो गया, 0 हो गया, यानी ये सेचुरेशन में आया तो ये 0। जब इधर वोल्टेज 0 हुआ तो इधर ऑटोमेटिकली वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा, और जब इधर नेगेटिव होगा तो Q1 कट ऑफ में चला जाएगा। कट ऑफ में जाने का मतलब है ये वापस अपनी इस स्टेट में जो है वो चला जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो आउटपुट है Q2 की आउटपुट थोड़ी सी देर के लिए क्या हो जाएगी, हाई होगी। उस दौरानिये में हाई रहेगी जिस दौरानिये में कैपेसिटर -VCC से चार्ज होता होता किस वोल्टेज पे पहुंचेगा, 0.7 पे। तो Q1 जो है वो इस वक्त कहाँ पर चला गया है, सेचुरेशन से वापस कट ऑफ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 वापस कट ऑफ में आ गया, Q2 वापस सेचुरेशन में आ गया, आप ओरिजिनल स्टेट में आ गए। तो इसका मतलब है ये स्टेबल स्टेट थी। ये वाली जो है वो कौन सी स्टेट थी, ये क्वेसी स्टेबल थी, यानी ये थोड़ी सी देर के लिए क्या थी, स्टेबल थी। और उसके बाद दोबारा से आप जो है वो ओरिजिनल स्टेट में आ गए हैं। अब ये कितनी देर के लिए आउटपुट हाई हुई है, ठीक है। यानी आपने इधर ट्रिगर दिया, ट्रिगर देने का मतलब है पिस्टल का वो ट्रिगर दबाया तो एक गोली निकली। तो ये ऐसे ही है, ये समझें इलेक्ट्रिकल फायर है, यानी इलेक्ट्रिकल जो है वो बुलेट है ये एक्चुअली में। ये वाला वोल्टेज आप आगे किसी सर्किट को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं जैसे अगर आपने गैस का चूल्हा ऑन करना हो, क्या करते हैं, गैस तो मौजूद होती है लेकिन उसको ट्रिगर करना पड़ता है, आपको जो है वो लाइटर यहाँ पर या कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है जिससे जो है वो ऑन होता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितनी देर के लिए आउटपुट हाई हुई है। इसको पल्स कहा जाता है, यानी आउटपुट थोड़ी देर के लिए जो है वो हाई हो जाए उसको पल्स कहा जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन सिग्नल जो है उसको पल्स कह रहे हैं। इसकी हमें विड्थ चाहिए, इसको कहा जाता है पल्स विड्थ, यानी इधर से लेके इधर तक कितना टाइम है। वो डिपेंड करेगा कैपेसिटर -VCC से 0.7 वोल्ट तक जाने में कितना टाइम लेता है। जैसे हमने कल कैलकुलेशन की थी, सेम वही वाली कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो कैलकुलेशन जो है वो हम कर लेते हैं कि कितनी देर के लिए आउटपुट जो है वो क्या होगी, हाई होगी। तो कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन जो हमने कल लिखी थी वही लिखता हूँ कि वो होती है इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय 1 - e raised to the power -t over RC। एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो 0 है क्योंकि इनिशियल वोल्टेज -VC है और फाइनल आप चाहते हैं +VCC हो जाए, तो इन दोनों की एवरेज 0 है। इनिशियल वोल्टेज -VCC, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड है VCC, इनिशियल वोल्टेज जो आपके पास मौजूद है वो है -VCC इंटू 1 - e raised to the power -t। कितनी देर के लिए जो है वो ये पल्स आती है, ये आती है TW, तो T की जगह TW लिख दिया और कैपेसिटर और रजिस्टर को आपने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। ये -VCC लेफ़्ट साइड पे जाके +VCC हो गया, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा तो VCC + VCC, ये हो गया 2 टाइम्स VCC 1 - e raised to the power TW over RC। ये 2 को इधर डिवाइड कर दें, 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, 0.5, 1 - e raised to the power -TW over RC। ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो e raised to the power -TW over RC। ये 1 में से 0.5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों साइड पे नेचुरल लॉगरिथम ले लें। 0.5 का नेचुरल लॉगरिथम होता है -0.693 और इधर जब नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो e और नेचुरल लॉगरिथम कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा -TW over RC। नेगेटिव साइन कैंसिल कर दें, TW = 0.693 RC। इसका मतलब है आउटपुट कितनी देर के लिए हाई होगी वो डिपेंड करता है कि इस R और C की वैल्यू कितनी है। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए आउटपुट पे हाई वोल्टेज चाहिए तो आप R और C की वैल्यू जो है बढ़ा दें, यानी इनकी जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ा दें।
और अगर आपको थोड़ी देर के लिए जो चाहिए तो आप आर और सी की वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।